मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सेकंड सेमेस्टर का नॉन कॉलेज का जो पेपर होने वाला है जनरल इंग्लिश का, कौन सी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी का, स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है। और कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो आप इसको मत देखना, क्योंकि आपके लिए पेपर नहीं है। तो कोटा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर होने वाला है जनरल इंग्लिश का, तो उससे संबंधित आपके सामने मैं कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी बताऊंगा, अन्य वीडियो के बारे में बताऊंगा। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो सबसे पहली बात, जो आपका पेपर आता है पिछली पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू टाइप पेपर आएगा। किस प्रकार का पेपर आएगा? एमसीक्यू टाइप पेपर आएगा, जहां पर आपको एमसीक्यूज उनके सॉल्यूशन देने होते हैं। तो मैंने देखो आपके लिए पूरी पूरी पीडीएफ बना दी है, देखो, जिसके अंदर ये पिछली साल का जो पेपर था उसके पूरे सॉल्यूशन करवा दिए। फिर मैंने एक नया मॉडल पेपर भी इसके अंदर जोड़ दिया आपका। ये पिछली साल का दूसरा पेपर है। फिर मैं एक और पेपर दिखा देता हूँ आपको, नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने एक जो फ्रेश नया मॉडल पेपर, जिसमें इन सब प्रश्नों के अलावा एक नया मॉडल पेपर निकाला है। और इसके अलावा आपके सामने मैंने नोट्स भी ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे आप, और नीचे की तरफ जाओगे तो मैंने नोट्स भी ऐड कर दिए। आपके जितने भी चैप्टर आएंगे उन सबके नोट्स भी मैंने ऐड कर दिए। तो सारे के सारे चीजें आपके सामने मैंने ऐड कर दी हैं। अब आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर आओगे, आपके सामने आपका जो ये यूनिवर्सिटी चैंपियन का जो कोटा यूनिवर्सिटी का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगी। या फिर मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, और यहाँ पर भी नहीं मिले तो ऊपर की तरफ आपको क्लिक करना है। जैसे ऊपर की तरफ क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करना। आपको जैसे क्लिक करोगे, आपको सर्च करना है जर्नल इंग्लिश, जर्नल, सिर्फ जर्नल। तो आपके सामने ऐसी प्लेलिस्ट जो पीडीएफ खुल के आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। जितने भी स्टूडेंट देखें, सबको ये पढ़नी है, अनिवार्य है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी के सभी जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और सारे पीडीएफ पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपकी क्लास लूंगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, एमसीक्यू टाइप बेस आएंगे। टीनी पंप फिगर इन इज ए रेडिकुलस इनएडुकेट शर्ट, हाउ इट इज रेफर टू हेयर। तो जो एक छोटी सी, जो रेडिकुलस सी इनसफिशिएंट शर्ट पहन रखी थी, इनमें से तो वो किसने पहन रखी थी? अनसफिशिएंट क्या होते हैं? पर्याप्त, मतलब छोटी सी किसी व्यक्ति ने शर्ट पहन रखी थी, वो किसने पहन रखी थी? मोहम्मद बिन ने आपके सामने शर्ट पहन रखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन ने वो शर्ट है वो पहन रखी थी। अगले वाला प्रश्न है, ट्रेनिंग लिटरेरी स्पिरिचुअल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। तो किसके द्वारा ट्रेनिंग की बात की गई है ना? ट्रेनिंग मतलब लोगों को क्या देना है? लोगों को प्रशिक्षण देना है। लिटरेसी शिक्षा प्रदान करनी, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रूप से हमें आगे पढ़ना है। तो ये किसकी बायोग्राफी में लिया गया है और क्या है? उस बायोग्राफी का नाम है माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एम के गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी है उनकी, महात्मा गांधी के द्वारा जो किताब लिखी गई है माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, वो आपको अच्छे से करके चले जाने वाला प्रश्न आएगा। हाउ डिड द बहमीन प्रे फॉर। तो बहमी जो ब्राह्मण्स है वो किसके लिए प्रे करता है? अपने सन के लिए। किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चे के लिए, अपने सन के लिए प्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है, द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इनेबल्स वन टू द वर्क टुवर्ड ए नॉलेज ऑफ गॉड एंड ए। जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो आपको कोई भी इंसान के इसके बारे में बात करता है, सेल्फ रिलायंस के बारे में, खुद पर विश्वास करने के बारे में वो बात करता है। अगले वाला प्रश्न है, द प्लेस बीइंग बिल्ट बाय द मोहम्मद बिन वाज नेवर कंप्लीटेड बिकॉज। तो जो प्लेस बनाया गया था, जो महल बनाया गया था मोहम्मद बिन के द्वारा, वो पूरा क्यों नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मोहम्मद बिन डाइड फॉर फीवर। क्योंकि मोहम्मद बिन है वो किससे मर जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? फीवर के कारण, मतलब उसको बुखार हो जाती है, फिर वो मृत्यु के घाट उतर जाता है। अगला है, जोमो केन्याथी द राइटर ऑफ द स्टोरी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल इज ए ऑथर ऑफ। तो जोमो केन्याथी है जो राइटर है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, वो किसके ऑथर हैं? ये कहाँ के ऑथर हैं? वो अफ्रीकन है, मतलब अफ्रीका देश हूँ मैं, अफ्रीका देश है ना, वहां के राइटर हैं। जैसे हिंदुस्तान का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अफगानिस्तान का हो गया, अमेरिका का होगा, ऐसे वो अफ्रीका के राइटर हैं। क्या नाम उनका? जॉन केन्याटा। और उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। तो आपको ये भी पूछ सकता है, द जंगल ऑफ द जेंटलमैन किसके द्वारा लिखी गई? जोमा कन्याटा के द्वारा लिखी गई है। Who was the chairman of the commission of inquiry appointed by the Loin in the Gentleman of the Jungle। तो द जेंटलमैन ऑफ द जंगल जो नामक कहानी है, उसमें कौन चेयरमैन था? समझ में आ गया? जिसने क्या की थी, जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन, मतलब को जांच करने की इंक्वायरी कमीशन बैठाया था, उसका कमिश्नर कौन था? तो कौन था आपके सामने?
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द मिस्टर लियोपार्ड। मतलब आपके सामने जो चित्ता हो सकता है, या वो क्या था, इसका इंक्वायरी का मेंबर था, कमिश्नर था। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। अगले वाला क्या है? टू अनलिश योर क्रिएटिव पोटेंशियल विद द स्ट्रेटजीज आज टू बी मास्टर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? टू अनलिश योर क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब अपने आप का जो क्रिएटिविटी का जो आपका पोटेंशियल होता है, आपकी जो कार्य करने की इच्छा होती है, उसको आप कैसे मास्टर कर सकते हो। मतलब कोई भी, जैसे आप पढ़ाई में, तो पढ़ाई में आप बहुत अच्छे कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? कैप्चरिंग करके, चीजों को अच्छे से समझकर, बॉर्डनिंग करके, खुद को चैलेंज करके। तो आप इनमें से सारे के सारे काम करके क्या हो सकते हो? बहुत अच्छा हो सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोल द अबव वो सही आंसर होगा। अगले वाला क्या? वन शुड लर्न अबाउट न्यू एंड अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स टू। तो आप कैसे नई और अनफेमिलियर चीजों को कैसे सीख सकते हो? सही होगा, इनहेंस देयर ओन क्रिएटिविटी। खुद की जो आपके अंदर कला होती है, उसको बेहतर बनाकर आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। अपने आप को और ज्यादा क्रिएटिव बनाओ, अपने आप को और अधिक बेहतर बनाकर आप चीजों को अच्छे से सीख सकते हो। According to the Gopal, in India, one could write the definitive book on। तो गोपाल के द्वारा क्या एक किताब लिखी गई, उसका किस पे थी वो? उम्मीद पे। किसका नाम? उसका क्या नाम था? होप। क्या नाम था उसका? होप या उम्मीद उसका नाम था। टू फेबल्स इज ए पार्ट ऑफ सुनीति नाम जोशीज बुक इज पब्लिश्ड इन। तो कब उसको पब्लिश किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? फेमिनिस्ट फेबल्स है उसके द्वारा उसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फेमिनिस्ट फेबल्स है उसके द्वारा इनको पब्लिश किया गया था। अच्छे से याद कर लेना, इनमें से कुछ क्वेश्चन उल्टे पुल्टे पूछे जाएंगे। द टू फेबल्स है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न ऐसे आएगा। गोपाल प्राइज लिविंग इन अमेरिका बिकॉज इट प्रोवाइड्स। तो गोपाल के द्वारा प्रशंसा की गई अमेरिका की, क्यों की गई? क्योंकि द फ्रेंडली सपोर्टिव वेल इक्विपाइड एंड इंक्रीजिंग एनवायरमेंट। तो वहां पे अमेरिका में कैसा देखने को मिलता है? सभी लोग अपने एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को इंकरेज करते हैं, और वहां पर काम करने का बहुत अच्छा माहौल है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो सही आंसर होगा। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कंसर्न्स एंड द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सी स्टोरी है जो क्या करती है? आपके सामने हाईलाइट करती है इंसान के जो कंसर्न्स होते हैं, और जो स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो क्या करती है? द स्टोरी ऑफ मोहम्मदीन। तो यहाँ पर जो मोहम्मदीन की जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, उसके बारे में हाईलाइट करती हुई दिखाई देती है। तो किसके कारण करती दिखाई देती है? मोहम्मदीन है उसकी स्टोरी के कारण ये हाईलाइट करती हुई दिखाई देती है। Who was the author of the novel The Inscrutable Americans, from which the extracted education Indians and Americans perceive to studies? तो आपके सामने यहाँ पर जो अनुराग माथुर है, तो अनुराग माथुर के द्वारा जो नोवेल लिखा गया है द इनसक्रूटेबल अमेरिकन्स। तो यहाँ पर जो अमेरिकन्स के बारे में जो पढ़ाई करते हुए लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि अमेरिका और जो आपके सामने जो इंडियंस हैं, उनकी जो पढ़ाई में क्या अंतर है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराग माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला है टू फेबल्स आर द डील्स विद। तो टू फेबल्स दो कहानियां किसके बारे में बताती हैं आपके सामने? फ्रीडम एंड स्पेस फॉर वुमेन। तो टू फेबल्स दो कथाएं, टू फेबल्स का अर्थ होता है जो नीति कथाएं होती है। तो किसके बारे में बात करती है आपके सामने? फ्रीडम एंड स्पेस फॉर महिलाओं के लिए जो काम करने की जो आपके सामने जो छूट दी जाती है उसके बारे में बात करती है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये मौसम में जो जलवायु परिवर्तन या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, किस वजह से देखने को मिल रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज। किसके कारण? जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो वातावरण में जो आपके अलग अलग प्रकार की जो गैसें निकलती हैं, उसके कारण ये देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो पूरी दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है, इससे क्या क्या नुकसान देखने को मिल रहे हैं? तो अभी पता आपको पंजाब में बाढ़ आ रखी है। तो इस वजह से ऐसे जो आपके सामने ये क्यों आई है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या होता है? अब आपको पता है तापमान बढ़ेगा किसी चीज का, तो क्या होंगे? ग्लेशियर होंगे, जो किससे आपके सामने बर्फ से ढके होते हैं, वो क्या पिघलने लग जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। तो जो पोलर आइस कैप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वनरेबल पॉल्यूशंस। तो आपके सामने जो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज में, मौसम बदलाव में,
जो एक पॉपुलेशन है, जो आपके सामने जनसंख्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ होम्स एंड लिवलीहुड। तो लोगों की जो जनसंख्या, लोगों के जो घर हैं और जीविका है वो उससे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोगों की जो जीविका है और जो लोगों की जो घर है वो नष्ट हो जाती है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें, विच पॉपुलेशन आर द मोस्ट वनरेबल टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कौन सी जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपके सामने क्लाइमेट चेंज की वजह से? मौसम में बदलाव होता है तो कौन सी जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? सही आंसर क्या होगा? दोज लिविंग इन द कोस्टल एरिया। भाई जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वहीं पर आंधी आते हैं, वहीं पर तूफान आते हैं, वहीं का क्या समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से क्या है, कोस्टल के जो तट के किनारे लोग रहते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब अपने यहाँ पर कभी सुना है कि आपने कि तूफान आ गया, लोग मतलब तूफान की वजह से या सुनामी की वजह से बाढ़ में डूबे? नहीं होता ना राजस्थान में ऐसा कभी। तो कहां पर होता है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में ऐसा देखने को मिलता है। व्हाट इज वन वे टू रिड्यूस वंस कार्बन फुटप्रिंट। तो अपना जो कार्बन है उसका जो फुटप्रिंट है, तो कार्बन को कम से कम इन्वायरमेंट में लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपने जो रिन्यूएबल क्या होते हैं, नवीनीकरण ऐसे सोर्सेज जिनको क्या बार बार यूज कर सकते हो। जैसे आपके सामने क्या हो गया, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांजिशनल टू द रिन्यूएबल एनर्जी में अपन चेंज कर सकते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। तो ये पैसेज है आपके सामने जो लेख देखने को मिल रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इज ए प्रेसिंग इश्यू दैट रिक्वायर्स द इमीडिएट एक्शन। तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसको क्या है, इसके लिए अपने को तुरंत प्रयास करने की जरूरत है, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो होने वाला है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांजेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो जो बदलाव, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो पैसेज के संदर्भ में उसका कौन सा ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है? तो चेंज। ट्रांजेक्शन के सिनोनिम क्या होते हैं? चेंज हो गया, शिफ्ट मतलब बदलाव हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव हो गया। तो सारे सारे क्या आपके सामने सिनोनिम है ट्रांजेक्शन के बदलाव के। तो इसमें क्या चेंज भी होगा, शिफ्ट भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी सही होगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रेसिंग। प्रेसिंग मतलब क्या था? दबाना। समझ में आ गया? प्रेसिंग का दबाना या फिर ऐसी चीजें जो जरूरत में नहीं होती आपके सामने, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा? अर्जेंट नहीं होगा। अर्जेंट मतलब तुरंत किसी चीज की जरूरत पड़ती है। डिले मतलब देरी करना, वो भी नहीं होगा। रिलैक्स मतलब चीजों को हल्के में छोड़ देना, वो भी नहीं होगा। तो अनइम्पोर्टेंट इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनइम्पोर्टेंट। ऐसी चीजें जो जरूरत में नहीं है वो आपके सामने सही होगा। अगला है, व्हाट डज द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स इन द पैसेज। तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, आपके सामने उसका क्या अर्थ होता है? जैव विविधता का, जैव विविधता के अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई जंगल है, आपके क्षेत्र के आसपास कोई जंगल देखा होगा आपने, वहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी के नाम से बोला जाता है। तो वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, तो अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। गिव वन वर्ड फॉर द डाइंग आउट द एक्सपेरिमेंट एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। तो कौन सा होगा? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है? कोई भी चीज है वो विलुप्त हो जाना। एक्सटेंशन का क्या अर्थ होता है? कि कोई भी चीज का विलुप्त हो जाना आपके सामने, इसका सही आंसर होगा। अगला क्या है? हर क्विकली फिनिश इज होमवर्क द अंडरलाइन। तो उसने क्या अपना जल्दी से होमवर्क खत्म कर लिया। तो उसमें से वो क्या होगा? यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो क्विकली शब्द है, यहाँ पे अंडरलाइन दे रखा था। तो देखो एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। अब एक बात बताओ, वो जल्दी जल्दी चल रहा है। तो चल रहा है, कैसे चल रहा है? जल्दी जल्दी चल रहा है। तो चलना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? जल्दी जल्दी। समझ में आ गया? तो वो क्या? एडवर्ब। जो क्रिया की विशेषता बताई, वर्ब की विशेषता बताई, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर फिनिश क्या है? खत्म करना। कैसे? जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्विकली सही आंसर होगा। और क्विकली क्या? एडवर्ब है। अच्छे से समझ में आ गया आपको एडवर्ब क्या होता है? होनेस्टी इज ए नाउन एंड होनेस्ट इज एडजेक्टिव। देखो, एक होता है वह एक ईमानदार व्यक्ति है। समझ में आएगा? तो
वह एक ईमानदार व्यक्ति है और ईमानदारी सबसे अच्छी कला है। तो ईमानदारी क्या नाउन है, संज्ञा है, क्या है नाउन, ईमानदारी गुण है कोई व्यक्ति का भाई ईमानदारी, और वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो वो कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। होनेस्ट क्या होता है आपके सामने, ईमानदार होता है। तो ईमानदार क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है ना व्यक्ति की, संज्ञा की, तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषण क्या होता है इसमें, एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर विशेषण देखने को मिलेगा। और ईमानदारी होनेस्ट आपके सामने, होनेस्टली वो क्या होगा आपके सामने, नाउन होता है ईमानदारी। समझ में आ गया ना आपको दोनों में अंतर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑफ द वर्ब। द स्पीकर ऑफ द हाउस डैश हर टर्म इन मे। तो वो खत्म करेगा मे में, फ्यूचर में करेगा वो चीज। समझ में भाई, आपने ऐसे कहा कि कल मैं परीक्षा देकर आऊंगा, तो कल देकर आओगे ना, आज थोड़ी देकर आओगे। या फिर ऐसे कहो कि मेरी जो परीक्षा है वो कब होगी आपके सामने, 4 सितंबर को होगी। तो 4 सितंबर को होगी तो फ्यूचर में होगी। हो सकता है आप वीडियो देखो तब तक आज में भी आ जाए वो, प्रेजेंट में भी, लेकिन कल मैं जब वीडियो बना रहा था वो फ्यूचर में होगी। तो इसके लिए फ्यूचर के लिए कौन सी यूज की जाती है, विल। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो स्पीकर ऑफ द हाउस के लिए क्या आएगा, विल प्लस फिनिश। समझ में आ गया ना। तो अब आपको कहीं पे भी अगर फ्यूचर की चीज दिखे, भविष्य की चीज दिखे, तो आप उसको विल लगा देना। When I arrived, they had eaten their food। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, जहां पर क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जहां पर पहले क्या देखने को मिले आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिले, तो दूसरे वाले में क्या देखने को मिलता है, आपके सामने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो मैं पहुंचा, जब तक मैं पहुंचा वो खाना खा चुका था। समझो, वो पहले ही काम कर चुका था, वो पहुंचा बाद में, उससे पहले भी काम हो चुका था। मतलब पास्ट का भविष्य, भूतकाल का भी भूतकाल, पीछे का भी पीछे, मतलब वो पहुंचा उससे भी पहले वो काम हो चुका था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, हैड इटन इसका सही आंसर होगा। When I was a child, I play with my friend every day। अब every day, everywhere जैसा देखने को मिले, इसका अर्थ क्या होता है, लग, डेली, डेली काम करते हो तो वो किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि मैं हर रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, मैं डेली खेलता हूँ, मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस यस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो आई के साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्ले देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया। और यहाँ पे सॉरी पास्ट टेंस दे रखा, आई वॉज आ गया यहाँ पर, तो क्या आएगा, प्लेड आएगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पास्ट टेंस में था, लेकिन एवरीडे पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल आपको देखने को मिलेगा। जहां पर पास्ट का सेंस है पास्ट लगा देना, प्रेजेंट का सेंस है प्रेजेंट लगा देना। इट डैश सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से लगातार बरसात हो रही है, तो हो रही है तो इसका क्या होगा, आपको सिंस और फॉर आए तो हमेशा किसके लिए आता है, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सेंस सिंपल। तो सुबह मॉर्निंग से हो रही है, तो ये तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन रेनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि सुबह से हो रही है। यू विल नॉट वेल यू डैश सी ए डॉक्टर, तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें क्या डॉक्टर को दिखा कर आना चाहिए। तो दिखा कर आना चाहिए मतलब आपने क्या किसी को सजेशन दिए, किसी को सलाह दिए, तो सलाह देने के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, शुड का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, शुड का उपयोग किया जाता है। अगले वाला है आई डैश स्विंग व्हेन आई वाज यंग, तो मैं जब यंग था, मैं जवान था, तब क्या करता था, स्विमिंग करता था, तैरता था। तो जहां पर आपकी एबिलिटीज पे सब देखने को मिल जाएगी, वहां पर क्या आएगा, क्या तो कैन आएगा या कुड आएगा। तो कैन आपके सामने प्रेजेंट टेंस में, कुड पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या पास्ट एबिलिटी दे रखी है, तो क्या आएगा, कुड यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुड क्या बताता है कि मैं पहले मैं दौड़ता था बहुत अच्छा, पहले मैं खेलता था बहुत अच्छा, पहले मैं बहुत अच्छा वजन उठा लेता था, ऐसे वजन। और मैं प्रेजेंट एबिलिटी बताई, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं बहुत अच्छी रनिंग करता हूँ, उसके लिए कैन का उपयोग। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा आई एम रीडिंग ए बुक। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक वर्ब से अगले वाले में चेंज हो जाती है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए बुक, ठीक है, बुक सिंपल है, इज बीइंग रीड बाय मी। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे देखना है जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले देखने को मिले। तो ऑब्जेक्ट यहां पर भी है ना, और यहां पर भी है, सारों में ऑब्जेक्ट दे रखा। फिर क्या आएगा, जो टेंस दे रखा आपके सामने वो अगले वाले में चेंज हो जाएगा, इज है हमारा तो सेम में रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट में दे रखा है, तो इनको क्रॉस मारो। जो पास्ट में है उसका कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट प्रेजेंट में रहता है, पास्ट पास्ट में रहता है, फ्यूचर फ्यूचर में रहता है, इनमें चेंज नहीं होता है।
तो इसमें क्या आएगा आपके सामने, इन दो को क्रॉस कर दिया। अब बचे किसके सामने आपके, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर द बुक इज बीइंग रीड, यहाँ पर सेम है, लेकिन बाय के आगे क्या है, बाय एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, या नॉर्मली आपके सामने ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा तो बाय प्लस क्या आएगा, मी। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसका उपयोग में नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। और ट्रिक और बता दूं आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो, लेकिन यहाँ पे ट्रिक लगे नहीं रही क्योंकि दोनों में आई दे रखा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 3 में सेम ऑप्शन दे रखा हो, एक में डिफरेंट दे रखा हो, तो वो सही कर देना। द करेक्ट पैसिव फॉर्म, द ought to obey your parents, तो पहले क्या लिखोगे, आवर पेरेंट्स लिखोगे। आवर ought to गलत हो गया आपके सामने, सीधा का सीधा आवर पेरेंट्स आ गया। अब क्या है, ought to क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, ought to प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहां पर दे रखा है, योर पेरेंट्स ought to बी ओबेड बाय यू, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, सन आज बहुत जोर से चमक रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सन क्या है, ऐसी ऐसी चीजें जो फिक्स हो, जैसे सन मून अर्थ, इनके आगे द देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, द आर्टिकल देखने को मिलता है आपके सामने। आई एम रीडिंग बुक ऑन हिस्ट्री, तो मैं इतिहास के ऊपर किताबें पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, बुक क्या है, एक किताब। पहली बात है, बुक फिक्स नहीं है कौन सी किताब पढ़ रहा है, फिक्स होती तो द आ जाता, या पहले बुक के बारे में बता रखा होता, फिर बुक बात दे रखी तो भी द आ जाता, लेकिन पता नहीं है यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपके सामने, क्या तो ये आ सकता है, द एन आ सकता है, तो द का तो ऑप्शन कट हो गया क्योंकि पता नहीं है कौन सी बुक है, क्योंकि द डेफिनेट बताता है। तो ए और एन में आ सकता है कोई ना कोई। अब एन किसका लास्ट में आता है, जहां पर वोवल साउंड देखने को मिलती है, जैसे ए आ जो देखने को मिले ना आपके सामने, तो बुक बोलो, बू तो बुक, तो बू आया ना, तो ये क्या आपके सामने व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या देखने को मिलता है आपके सामने, ए देखने को मिलता है। और जैसे आम आ गया तो आम आया है ना, जैसे आम नहीं सॉरी आवर, HOUR आवर आ गया, तो आवर में क्या आएगा, एन देखने को मिले, क्योंकि आ की भाषा बोल के आई है। ही ब्रोट दिस कार, दिस इज नॉट ए कार, ही ब्रोट, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने पहले बताया था कार के बारे में नहीं बता रखा है, तो ही ब्रोट ए कार, उसने एक कार खरीदी और कार के लिए पहले बात कर रखी, तो द आएगा, तो ए और द यहाँ पर देखने को मिलेगा। सी ब्रोट ए कार एंड दिस इज नॉट द कार आई सी ब्रोट। सिट डाउन एंड ही क्वाइट, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप एक बात बताओ, सिट डाउन एंड बी क्वाइट, आपके टीचर आपको कहते थे ना चुपचाप बैठ जाओ, तो इसका अर्थ क्या, उन्होंने क्या दिया आपको, आदेश दिया, ओबे दिया। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जहां पर आपको आदेश दिए जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इन सेंटेंसों के क्या नाम से जाना जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा जहां पर नोट नॉट देखने को मिले आपके सामने, तो क्या है, मोहन लाइक मैंगो नहीं है, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क नहीं है, द बॉय इज नॉट क्लेवर, तो नोट देखने को कहां पर मिला, सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल, एवरीवन डिस्टर्ब्स ए लायर, तो नेगेटिव में बनाना है, तो सब एवरीवन डिस्टर्ब्स ए लायर मतलब झूठे को सब परेशान करते हैं, है ना, तो इसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं अपन, एवरीवन का क्या होगा, सब, तो इसका क्या होगा, कोई परेशान नहीं करता है, नो मन लगाएंगे, जहां पर नो दिखे आपको उसको टिक मार के जाना है, आपको नेगेटिव पूछे तो नो कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। नेगेटिव सेंटेंस पूछे नो लगा के आ जाना, यही ट्रिक है इसकी। एट लास्ट द स्ट्राइक वाज, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्क आएगी, द लास्ट स्ट्राइक ऑफ का क्या होता है आपके सामने, कॉल्ड ऑफ, मतलब क्या होगा, कैंसिल कर दी, उसने क्या कर दी, लास्ट में आपके सामने जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक क्या होती है, जो आपके सामने जो हड़ताल होती है उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के लिए क्या आता है, कॉल्ड ऑफ है वो सही आंसर होगा उसका, उसको कैंसिल कर दिया गया। काफी अच्छा पेपर होगा आपका, अच्छे से करके आ जाना बस। पीटर्स डैश ओ क्लॉक, तो पीटर उठता है कितने बजे, डैश ओ क्लॉक के 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो उठने के लिए क्या आता है, गेट्स अप आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, गेट्स अप। और दूसरी क्यों नहीं आ रही है आपके सामने, गोज अप, तो ऊपर उठेगा, क्या आप इंसान 8 बजे ऊपर उठता है, नहीं होता है ऐसा कभी, है ना, अवेक्स मतलब जागना हो गया, लेकिन अवेकअप अपन अवेकअप बोल सकते हैं, अवेक्स नहीं होता, क्या होगा, गेट अप है वो सही आंसर होगा। आवर प्लेन डैश
30 मिनट लेट, तो वो नहीं होता भाई मेरी प्लेन 30 मिनट टेक ऑफ करने में लेट हो गई, तो क्या आएगा टेक ऑफ, यहाँ पर सही आंसर होगा टेक ऑफ। टेक अप होता है, टेक ऑफ होता है, तो टेक ऑफ जो नीचे की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं, सॉरी जो ऊपर की तरफ जाती है ना, मतलब आसमान में उड़ने को टेक ऑफ बोला जाता है। if you do not pass the exam this time you don't give up, try again। तो गिव अप का क्या होता है, त्यागना। अगर तुम एग्जाम पास नहीं कर पाए तो तुम्हें बिल्कुल भी क्या नहीं करना, हार नहीं माननी है, आपको लगातार ट्राई करते रहना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गिव अप, वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वो सही आंसर होने वाला है। 46 नंबर प्रश्न, ही मस्ट डैश दिस प्लान स्मूथली, उसने क्या है, उसके सामने जो प्लान था उसने इसको स्मूथली चलने दिया, तो क्या होगा कैरी आउट। कैरी आउट क्या, उसने उस प्लान को क्या लगातार चलने दिया, कैरी करता हुआ वो चलता चला गया। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है वो कैरी आउट है, वो सही आंसर होगा। ही इज ए एमए विद फिलोसफी, तो उसने एमए कर रखी है, तो एम ए की आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, एन देखने को मिलेगा, तो ही इज एन एमए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द, ही रिजेंबल्स इज फादर, तो रिजेंबल इज फादर, रिजेंबल के साथ टू नहीं आता है, रिजेंबल के साथ विद बाई कोई कुछ नहीं आता है, रिजेंबल के साथ सिंपल का सिंपल कोई प्रीपोजिशन देखने को नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हो, रिजेंबल्स का क्या, हूबहू, जैसे आप अपने पिताजी जैसे देखते हो, वो सही आंसर होगा। फर्स्ट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, तो अर्थ है वो जो सन के अराउंड है वो घूमती है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, तो सही सेंटेंस कौन सा है, माई मदर लॉस्ट द केन सिंस 5 ईयर अगो, समझ में आ गया आपके सामने, वो करेक्ट सेंटेंस है। तो ये आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मैंने मॉडल पेपर करा दिया। हो सकता है आपकी और भी क्लासेज आएंगी इसी टॉपिक पे, पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।